लाना क्या कितना रोल था एक तो सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का उसमें, एंड क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे कि व्हाई शुड बाबर आजम कम बैक एज अ कैप्टन फॉर द थर्ड टाइम फॉर द पाकिस्तान टेस्ट टीम? अनफॉर्चुनेटली अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप देख रहे हैं जुनैद क्रिकेट। बाबर आजम को दोबारा पाकिस्तान का कैप्टन बनाए, जिन पर क्रिकेट फैंस के ज़हन में एक बड़ा सवाल है, आखिर पीसीबी ने ये फैसला क्यों किया? लेकिन अब मिसबाहुल हक ने इस फैसले की असल वजह बता दिया। आखिर मिसबाह ने बाबर की कैप्टनसी के हक में क्या कहा? आइए इस वीडियो में पूरा रिएक्शन और एनालिसिस देखते हैं। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, शायद अगर मैं इनके लिए ये कहूं कि पाकिस्तान जब भी कहीं, पाकिस्तान क्रिकेट जब भी कहीं किसी बुरे हाल में होता है, इनको बुला लिया जाता है और इनको कहा जाता है बचाएं इस डूबती हुई कश्ती को, क्योंकि ये जब पाकिस्तान टीम के कप्तान भी बने तब भी पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती डूब क्या गई थी, टूट गई थी, और इन्होंने आके उन टुकड़ों को, उन बिखरे हुए टुकड़ों को वापस समेटा और समेट के जो है पाकिस्तान टीम को फिर अपने पाँव पे खड़ा किया। इन्हीं के अंडर टीम, पाकिस्तान की टेस्ट टीम जो है वो नंबर 1 हुई। अब तक तो आप लोग पहचान चुके होंगे, द गेस्ट दैट वी हैव विद अस इज नन अदर देन मिसबाह उल हक। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सो मिसबाह, अगेन अ सेवियर, अगेन जो है जो हालात जिस तरह के क्रिएट हो गए थे, वैसे तो आई मस्ट से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, मतलब एवरी फाइन डे, हर साल चीज़ें बदल रही हैं, हर साल सेटअप बदल रहा है, डोमेस्टिक के सेटअप में तब्दीलियाँ हो रही हैं, अभी एक चैम्पियंस कप होने वाला है, कोशिशें बहुत कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मगर फिर अब आपको फिर से घसीट के बुला लिया गया कि भाई सही करो, ये क्या हो रहा है? चैलेंजेस हैं दुनिया में, ओवरऑल बड़े चैलेंजेस हैं टीमों के लिए, बिकॉज ऑफ आई थिंक जो T20 क्रिकेट की बहुत ज़्यादा जिस तरीके से भरमार है, बहुतात है, उसमें प्लेयरों के लिए भी टाइम नहीं है। आप 20 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, लिमिटेड बॉल्स खेलते हैं, लिमिटेड बॉल्स आपने करनी है एज अ बॉलर। आप बहुत सारी टीमें देखें तो उनको लॉन्गर फॉर्मेट, स्पेशली टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से। रिसेंटली परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही जिसको कहें कि अलार्मिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं, बट वी नीड टू बेसिकली गेट अप और इसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। और अभी हमारे सामने जो एक बड़ा टास्क है, एक तो ये रेड बॉल का तो है ही है, नेक्स्ट वनडे वर्ल्ड कप जो है वो एक जाहिर है बड़ा इवेंट है। उसके लिए जितनी जल्दी हम प्रिपरेशंस करेंगे, जितनी जल्दी हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, वो उतनी ही ज़रूरी है। तो आई थिंक उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये जो वनडे कप होने जा रहा है। मगर एज एन इनसाइडर, ये जो रीसेंट चेंजेस हो रही हैं, क्या एप्ट चेंजेस हो रही हैं, ये वक्त ज़रूरत है और हमें इससे फ़ायदा होगा? कोई भी चीज़, कोई भी स्टेप आप जब करते हैं तो कोई ऐसी आपके पास एश्योरेंस तो नहीं होती कि ये करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, बट यू ऑलवेज बेसिकली ट्राई के यार जो हमें लगता है कि इन स्टेप्स के साथ हम किसी राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो आप करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी मेरे ख्याल में इसमें हमें, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी भी लेके आनी है, ठीक, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लेके आनी है, ताकि हमारी परफॉर्मेंसेस जो है वो कंसिस्टेंट हो सके। एक और आई वुड से इनकंसिस्टेंट डिसीजन हुआ बाबर आजम को कैप्टनसी पे वापस लाना, क्या कितना रोल था एक तो सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का उसमें, एंड क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे कि व्हाई शुड बाबर आजम कम बैक एज अ कैप्टन फॉर द थर्ड टाइम फॉर द पाकिस्तान टेस्ट टीम? अनफॉर्चुनेटली शान परफॉर्म कर रहा था, लेकिन समहाउ इफ यू आर नॉट विनिंग, यस, तो प्रेशर आप पे बिल्ड होता है और प्लेयर पे भी प्रेशर बिल्ड होता है। तो वो एक ऐसा सिनेरियो था कि आप इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस हार गए हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो इस सिचुएशन में क्या ऑप्शंस क्या है हमारे पास? तो एक जो चीज़ नज़र आ रही थी कि बाबर, ठीक है, बाबर की परफॉर्मेंसेस वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा हमारे टूर्नामेंट्स में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, बट टेस्ट क्रिकेट में एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जब वो कप्तान थे तो उन्होंने खुद परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त की उसमें। दूसरा एज ए कैप्टन भी उनकी परफॉर्मेंसेस, वो जो रिजल्ट्स थे वो बेहतर थे। तो बजाय ये कि किसी और को बनाते उस टाइम पे प्रेशर आता, फिर उसकी अपनी परफॉर्मेंस को भी मसला होता, तो आई थिंक कॉन्फिडेंट थे वो जिस तरह परफॉर्म करके आए, फिर प्रीवियस रिकॉर्ड उसको देखते हुए कि हाँ ठीक है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड इस फॉर्मेट का बंदा है, जो कि आपका टेक्निकली भी आपको लगता है कि जो बेहतर प्लेयर है हमारा,
सबसे, और उसकी एवरी टेस्ट की इस टीम में सबसे ज़्यादा है, तो जस्ट गो विद हिम, ताकि कम से कम टीम को थोड़ा सा और एक चेंज भी आए कि जो एक अजीब सा सिलसिला हो गया हारने वाला, उस मेंटली भी उससे निकले, उसको ब्रेक मिले उस चीज़ को। बिल्कुल। बट एक तासुर मिसबा, और मतलब एक लोगों को एक तासुर एक आता है, और कंसिस्टेंटली होती भी रही इस तरह की चीज़ें कि तासुर ये आता है कि जब मिसबाउल हक वापस जो हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर में आते हैं, बाबर आजम कप्तान बन जाता है। इस तासुर को आप एक्सेप्ट करते हैं या निगेट करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरी वजह से, आई थिंक कि ओवरऑल डिसीजन था, सबने इस पे काफ़ी जो है बैठ के सोचा, सबकी राय थी इसमें, और सारे जो है वो फर्म थे। नो डाउट के कंटेंडर सलमान अली आगा भी थे कि वो करते हुए आ रहे हैं जी, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, बट जिस तरह उन पे प्रेशर था T20 की वजह से, ठीक है डिफरेंट फॉर्मेट है, बट वो था कि हाँ जी ये ना हो गई इस सूरत हाल में, तो बड़ी चीज़ें थी, बड़े, और सबका इनपुट था, ऐसी बात नहीं थी कि कोई मैंने फोर्स किया। आई थिंक ओवरऑल सबका डिसीजन था और मिल के ये डिसीजन है। तो अब क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्ट्रॉन्ग एक इम्प्रेशन ये भी गया कि मे बी आने वाले टाइम में हम वाइड बॉल में भी बाबर को कैप्टन बनते हुए देखेंगे। ऐसी कोई अभी तक कोई डिस्कशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना हमारी आपस में कोई ऐसी बात हुई है, ना कोई ऐसी सजेशन है। स्टिल ये सिर्फ वो जिसको कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में रूमर्स स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसी बात बिल्कुल अभी तक हमारे दरमियान या बोर्ड में या कोई ऐसी चीज़ नहीं। एक सक्सेसफुल ऑब्वियसली टेस्ट कैप्टनसी में तो ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान टीम को आपने वापस पिकअप किया, वापस उठाया, खैर आप लोग तो, मुझे वो याद आ जाता है कि आप लोग सब काकुल गए थे, एंड काकुल से जब उसके बाद इंग्लैंड गए हैं, तो वो क्या करें, इन लड़कों को भी काकुल भेज दें। वैसे आप लोग तगड़े थे, वो तो टूट गए थे अभी काकुल जाके पिछली दफा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैंने पहले बात की ना कि जब आपके पास टाइम होता है, हमारे दौर में हमें ये जो एक एडवांटेज था इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट कि हमारे पास टाइम था। जब आप थ्रू आउट इन सीजन रहते हैं तो जो सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे होता है। दूसरी जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि आपकी कोई भी आपके सामने अगर प्रॉब्लम आ गई है टेक्निकली, आपकी बैटिंग में, आपकी बॉलिंग में, उस पे काम करने के लिए आपको कम से कम को 2 से 3 महीने चाहिए। क्योंकि बायोमैकेनिकली, साइंटिफिकली हमने भी जब ऐसी चीज़ें की हैं कि आपकी कोई इतनी छोटी सी एक मूवमेंट अगर जो नहीं होनी चाहिए बैटिंग में स्टार्ट हो गई है, या कोई चीज़ गलत होनी शुरू हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए आपको 2-3 महीने लग जाते हैं। उसकी फिक्स प्रैक्टिस करनी है, आपने उस पर काम करना है, फिर जाके कहीं वो मसल मेमोरी जो गलत वाली डेवलप हुई है वो ख़त्म होगी और नई आपकी वो चीज़ काम करना शुरू होगी। बट ये जो रेड बॉल कैंप लगा था, आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं था? क्योंकि जब हम बांग्लादेश से हार कर आए हैं तो रीज़न ये मिली कि नहीं जी, वो तो क्योंकि प्लेयर्स PSL खेलते हुए गए थे, वो T20 फॉर्मेट में थे, T20 माइंडसेट से थे, वहाँ जाते जाते जब तक उन्होंने अडेप्ट किया उसको, तब तक सीरीज़ ख़त्म हो गई। मे बी दैट वाज द रीज़न कि वो कैंप लगा, या इस कैंप की ज़रूरत नहीं थी? ये कैंप तो पहले से प्लान था। ये कोई रिएक्टिव नहीं था कि ये बांग्लादेश या ऑफ सीजन के वाइट बॉल, रेड बॉल के कैंप पहले से प्लान थे, और ये बहुत पहले से थे। मेरा जो क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी था, या जो वो इन ऑफ सीजन के 3 महीने को ही टारगेट करके रखा हुआ था कि इसमें हमने काम करना है बैट्समैनों के साथ या बॉलर्स के साथ, उनको कंडीशन करना, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो उन पे हमें जितना भी टाइम मिलेगा हम काम करें। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया हूँ कि शोएब अख्तर ऐसी बात करेंगे बाबर आजम के लिए। अक्सर मैंने शोएब अख्तर को ये देखा है कि वो बाबर आजम का ना क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब उतने ज़्यादा टॉक्सिक क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, लेकिन करते हुए मैंने देखा है, तारीफ भी करते हुए देखा। लेकिन हाल फिलहाल में बाबर आजम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है बीते कुछ महीनों से, आप PSL भी उठा के देखिए, फिर बांग्लादेश वाली सीरीज उठा कर देखिए, और वेस्ट इंडीज के साथ जो अभी हाल ही में सीरीज हुई है और वहाँ पर जो बाबर आजम का परफॉर्मेंस रहा है, भाई शोएब अख्तर का मन गदगद हो गया। उन्होंने बोला है कि 10 साल
के बाद अब फाइनली बाबर आजम को पता चल रहा है, वो मैच्योरिटी आ गई है कि भैया हमको कौन सा ना प्लेइंग 11 कौन सा कॉम्बिनेशन के साथ हमको जाना है, ये अब जाके बाबर आजम को आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है उस तरीके से बाबर आजम खेल रहे हैं। देखो शोएब अख्तर ने ये बात जो कही है, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई खबर ये फेक तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर बाद में मैंने पीटीवी स्पोर्ट्स देखा और वहाँ पे रोहा नदीम जो है फीमेल एंकर है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने मतलब साथ में एक पैनल पे बैठे हुए रहते हैं, तो रोहा नदीम ने बाबर आजम की कप्तानी पर बात की, सवाल पूछा, तो शोएब अख्तर ने बोला कि मैं एग्री करता हूँ। प्लस एक स्टैट्स जो है ना वो बड़ा शानदार मैंने अभी देखा, मतलब पीटीवी स्पोर्ट्स पे ही यार, बाबर आजम का ना एज अ कैप्टन के तौर पे, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं यार, एज कैप्टन उसके जो रिकॉर्ड है ना वो ये है कि 12 अवे मैचेस हुए हैं, उन्होंने खेले हैं, 9 में टीम को जीत दिलाई हुई है, मतलब सिर्फ 3 टेस्ट मैच हारे होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अवे मैचों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, घर से बाहर मैचों की बात कर रहा हूं, तो उसमें 12 में से 9 मैचेस जो है वो बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को जितवाया हुआ है, ठीक है। अब बाकी लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, बाकी कप्तानों के बारे में मैं नहीं बात करूंगा, मैं बाबर के बारे में। बाबर एज कैप्टन विद बैट, फिर बैट से परफॉर्मेंस, ठीक है, कप्तान रहते हुए बैट से परफॉर्मेंस, भाई 53 का एवरेज है बाबर आजम का, 53 का एवरेज है टेस्ट में। मतलब जब वो कप्तानी करते हुए, जब बल्लेबाजी अपनी कप्तानी में रन बनाना, तो 53 का बैटिंग एवरेज है। लेकिन जब वो कप्तान नहीं रहे हैं तो उनका वही बैटिंग एवरेज जो है आई थिंक 23 या 27 के आसपास का है। भाई बिग डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है। इसका मतलब बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी बहुत ज्यादा रास आती है और अपनी कप्तानी में बाबर आजम का बल्ला बहुत ज्यादा चला है। ये रिकॉर्ड है, मैंने आपको बताया है, ये रिकॉर्ड मैंने आपको बताया है, एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। 27 है, नॉट एज कैप्टन जो टेस्ट बैटिंग एवरेज है बाबर का वो है 27.26, और एज कैप्टन जो है टेस्ट बैटिंग एवरेज है बाबर आजम का 53.33, और अवे जो टेस्ट विन है वो है टोटल 9, 12 में से 9 मैच जीत दिलवाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो शान मसूद के बारे में बात ही नहीं करूंगा, या अजहर अली, या उससे पहले जो भी सरफराज भी कप्तान थे। मिसबाउल हक का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने मैचेस जितवाए हुए हैं। बट एक कहने का ये मतलब है कि बाबर का ये जो 2.0 वर्जन है ये लोगों को पसंद आ रहा है, फैंस को पसंद आ रहा है। जो क्रिटिक्स है वो भी तारीफ कर रहे हैं बाबर आजम का कि नहीं यार ये चेंजेस होना चाहिए था, बाबर आजम को पहले ये चीज सीख लेना था। अब देखो शोएब अख्तर से ज्यादा तो हम नहीं जान सकते हैं, शोएब अख्तर से ज्यादा तो कोई दद्दू क्रिकेटर मैं बोल रहा हूं, जो यूट्यूबर है दद्दू, है ना, समझ गए हो ना, हाँ, जितने भी आपके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो दद्दू करते रहते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई ऐसा है कि जितने भी बाबर के नाम पे रोटी सेक रहे थे अब वो तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि उनको ये भी इंतजार है कि इंग्लैंड के साथ सीरीज होगी, वहां पर पाकिस्तान टीम हारेगी तो फिर बाबर आजम पे ये लोग ठीकरा फोड़ेंगे। जबकि एक टेस्ट मैच जीतने के लिए भाई सारे प्लस, क्रिकेट इज अ टीम गेम, लेकिन ये लोग बैठे हुए इंतजार में हैं, तो भाई वो चीज़ तो करते रहे। और लेकिन इस तरीके से बाबर अगर अपने जो भी क्रिटिक्स है उसको गलत साबित करते रहें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि देखो मैं भी पहले फेवर में नहीं था कि बाबर आजम कप्तानी करे, इनफैक्ट आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि मैं नहीं चाहता था कि बाबर आजम फिर से कप्तानी ले और फिर से जितने भी यूट्यूबर जो है ना उनका धंधा शुरू हो जाए, जो बाबर को क्रिटिसाइज करो और फिर उसके बाद माल छापो। मोस्टली लोग वही काम कर रहे थे, अननेसेसरी वाला क्रिटिसिज्म, भाई अननेसेसरी वाला क्रिटिसिज्म जो बाबर आजम के लेग पुलिंग करते हैं। मैं इंडिया का हूँ, मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, लेकिन मुझे भाई यहाँ से समझ में आता है कि क्या करते हैं वहाँ के लोग, क्या कर रहे हैं, यहाँ के भी लोग करते हैं, यहाँ के भी यूट्यूबर करते हैं। बट मैं स्पेशली जो है मैं बाबर आजम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अब शोएब अख्तर के बारे में अभी जब मैंने वीडियो के स्टार्ट में क्या बोला, अक्सर मैंने शोएब अख्तर को ये देखा है बोलते हुए कि बाबर आजम ऐसा है, बाबर आजम ब्रांड नहीं है, बाबर आजम ये नहीं। ठीक है, आपने भी देखा होगा वीडियो। भाई अगर वो बंदा बोल रहा है कि कुछ तो बदलाव मुझे देखने को मिल रहे हैं और ये बदलाव टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त है और उसको पता है कि क्या कॉम्बिनेशन हमें लेना है अब, और 10 साल के बाद अगर ये चीज़ आप
ठीक है, एज के साथ जो है ना आपके भीतर मैच्योरिटी आती है, आपका दिमाग तजुर्बा अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस आपके पास है, तो उस चीज़ का वो चीज़ आपको देखने को भी मिलेगा। तो शोएब अख्तर ने ये बयान दिया जो कि भाई हो सकता है कि किसी को ठीक ना लगे, लेकिन मुझे तो, मैं शोएब अख्तर के बात से अग्री करता हूं कि उन्होंने सही बात कही है। अब लेट्स सी क्या होता है आगे भाई, क्योंकि मेन एग्जाम जो है अब वो इंग्लैंड के खिलाफ है। यहां पर अगर बाबर ना एक भी टेस्ट मैच अगर जीत गया और कम से कम 2 सेंचुरी बाबर आजम बना दी, भाई मेरे हिसाब से आपका इंग्लैंड टूर अच्छा चल गया। अगर आप एक भी टेस्ट मैच जीत जाते हो तो, और कम से कम बाबर के 2 सेंचुरी मैं चाहता हूं इस सीरीज में। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि कितनी सेंचुरी बाबर आजम की इस सीरीज में आ रही है। धन्यवाद।